अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। ये कैथल से किसी ने प्रश्न पूछा है, श्रीमती खुराना ने, जब कोई बच्चा 1 डिग्री पूरी कर चुका है, अब उसे आगे ये तय कर पाना नहीं हो रहा है कि वो मास्टर्स अपनी पहले वाली फील्ड में करे या कोई और फील्ड पकड़े। साईं में उसकी बहुत श्रद्धा है, तो साईं सच्चरित्र में इस गुत्थी का निवारण भी दिया हुआ है। 2 जगह तो बहुत स्पष्ट आता है। एक, जब काका साहब दीक्षित श्यामा से कहते हैं अंतिम अध्याय के 1 अध्याय पहले में कि तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो बाबा के सामने पर्चियां डाल लो। और एक जगह जब दामू अन्ना कासार अपनी शंका के निवारण के लिए बाबा के पास चिट्ठी भेजते हैं कि उनको कोई व्यवसाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बाबा उनको मना करवा देते हैं श्यामा के माध्यम से, तो ये दोनों ही जगह पर बाबा ने स्वयं एक्टिव रोल निभाते हुए मन की गुत्थियों को विराम दिया है। तो यदि ये बच्ची ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको मास्टर्स अपनी पहले वाली फील्ड में करना है या कोई और फील्ड पकड़े, तो या तो बाबा के सामने पर्ची डाल ले, और पर्ची उठाए नहीं, लेकिन उससे पूछिए कि वो पर्ची उठाते समय किस पर्ची के उठने की कामना कर रही है। उसका मन उसको जवाब दे देगा कि उसको क्या करना है। हमारा मन झूठ नहीं बोलता। हम एक सिक्का उछालते हैं, हेड्स या टेल्स। सिक्का जब तक हवा में रहता है, गुलाटियां खाता रहता है, हमारा मन ये कहता है कि या तो हेड्स आ जाए या टेल्स आ जाए, या तो हेड्स, जिसकी हम कामना कर रहे हैं। तो फिर चाहे वो हेड्स आए या टेल्स आए, हमारे मन ने गवाही दे दी है कि हेड्स आना चाहिए, तो हमारा मन चाहता है कि हेड्स आ जाए। तो इसी तरह वो बच्ची अगर ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको डिग्री किस विषय में लेनी, उसको बोलिए पर्ची डालें, और पर्ची उठाने से पहले अपने मन को बिल्कुल सुने कि उसका मन क्या कह रहा है। क्योंकि अगर मन के विपरीत पर्ची आई और बाबा ने उसकी परीक्षा ले ली, तो उसका मन व्यथित रहेगा हमेशा कि मैं करना ही चाहती थी, लेकिन साईं ने मुझे इस लाइन पे डाल दिया। क्योंकि हम लोगों में अधिकांशतः इतनी परिपक्वता होती नहीं है कि हम इतनी आसानी से साईं के निर्णय को मान लें। ये जो है, ये बड़ा अद्भुत विषय हो जाता है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इसको स्वीकार कर पाना एक आम इंसान के लिए, जो भक्ति की राह पर जिसकी श्रद्धा अभी परिपक्व नहीं हुई है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिसकी श्रद्धा परिपक्व हो चुकी है, वो तो ये समझता है कि मन का ना हो तो भी अच्छा है। क्योंकि जब मन का नहीं होता और जो कुछ अलग होता है, वो उसकी मर्जी से होता है, और उसने कभी हमारा बुरा नहीं चाहना। यदि उसने हमारे लिए कुछ तय कर दिया है तो वो हो जाए, उसमें तुरंत परिणाम ना देखें, त्वरित परिणाम ना देखें, लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं उससे आगे साईं की दृष्टि जाती है।
यदि ये भाव हमारे अंदर मजबूत हो गया है, यदि ये भाव हमारे अंदर परिपक्व हो गया है, यदि हमारी श्रद्धा अटूट है, यदि हमारा धैर्य अखंड है, तो हम साईं का निर्णय मान लेंगे। नहीं तो अपने मन की सुन लीजिए, कर लीजिए। और यह भी बता दूं आपको, यदि उस बच्चे की साईं में श्रद्धा है और यदि वो साईं के सिवाय अपने मन की भी करती है, तो साईं की लीला देखिएगा कि वो परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देंगे कि उस बच्ची के हित में जो होगा, अगर वो गलत राह पे भी जा रही होगी तो भी साईं उसको पकड़ करके, घसीट करके, परिस्थितियों को निर्मित कर करके वापस सही राह पर ले आएंगे। इतनी श्रद्धा यदि हमारे अंदर है कि चाहे कुछ हो, हम कभी भी गलत मार्ग पर, कभी गलत राह पर नहीं जा सकते, तो हम साईं की राह में पास हो गए। और इसके लिए पर्चियां डाल करके केवल साईं को निहारना भर है, उसको देखते रहना है। बैठे बैठे सिर्फ उसको देखते रहे कि क्या उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार उसकी आंखों में हमको जवाब मिल जाता है। इतनी शिद्दत है कि हमारे अंदर, जब हम ये लिखते कि हमारी श्रद्धा साईं में इतनी है। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। सुनाइएगा उस बच्ची को ये। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल। कोई तुझको जो ना पुकारे, जो कोई तेरी बाट ना निहारे। कोई तुझको जो ना पुकारे, जो कोई तेरी बाट ना निहारे। जो कोई तेरी बाट ना निहारे। साईं को तू अपना बना ले, चलता जा साईं के सहारे। साईं को तू अपना बना ले, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल।
दुनिया तुझको ठुकराएगी, ख्वाबों पे तेरे चलती जाएगी। दुनिया तुझको ठुकराएगी, ख्वाबों पे तेरे चलती जाएगी, ख्वाबों पे तेरे चलती जाएगी। साईं तुझको फिर अपना ले चलता जा साईं के सहारे। साईं तुझको फिर अपना ले चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल। और ये आखिरी अंतर जरूर सुनिएगा, इसी में आपके साईं की भक्ति की परीक्षा छिपी हुई है। आप इंटरलूड बजा लीजिए, फिर उसके बाद उस अंतरे को सुनाते हैं। साईं की राहें हैं बड़ी मुश्किल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल। साईं की राहें हैं बड़ी मुश्किल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल। साईं को तू दिल की सुना दे चलता जा साईं के सहारे। इसके पहले वाले प्रश्न का जवाब भी मिल गया। साईं पर गुस्सा करिए। साईं को तू दिल की सुना दे चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। बैठा तू साईं को निहारे चलता जा साईं के सहारे। बैठा तू साईं को निहारे चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं बोल, 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 तू साईं साईं बोल। अगला प्रश्न लेते हैं। डिवोटी का नाम है सारिका। प्रश्न है, हाजी सिद्दीक फाल्के की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस बारे में कई बार हमारे जो जूम सेशंस हैं उस पर बात हो चुकी है। हाजी सिद्दीक फाल्के की बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी अद्भुत स्टोरी है। बड़ा ये कहा जाए कि भक्ति की राह में श्री साईं सच्चरित्र में ये अल्टीमेट एपिसोड है जो हाजी सिद्दीक फाल्के का है। हाजी साहब जो है वो हज करके आए थे, और जाहिर है कि जो हज करके आता है उन्हीं को
हाजी कहा जाता है। कल्याण के बहुत बड़े सेठ थे हाजी साहब, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। बहुत सारे समाजोपयोगी काम करते थे, बहुत परोपकारी थे, सबका बड़ा ख्याल करते थे, अच्छे बुरे में सबके साथ खड़े रहते थे। हाजी साहब हज करने के बाद भी बाबा के दर्शन करने शिरडी आए। मर्म समझिएगा कहानी का। हज इस्लाम धर्म के अनुयायियों में सर्वोच्च शिखर माना जाता है। यह समझा जाता है कि मक्का और मदीना जहां पे हज होता है, वहां जाने का भाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वहां पर जाकर के ये कहते हैं कि हमारी भक्ति चरम पर पहुंच गई, सब कुछ हासिल कर लिया हमने, अल्लाह के प्रत्यक्ष दर्शन करने के बराबर है। लेकिन हाजी साहब हज करने के बाद शिरडी आए, यानी हज करने के बाद भी उनकी इच्छा, मन को शांति नहीं मिली, शांत नहीं मिली। ये वैसा ही है जो किस्सा हम 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था हमने, कि क्या प्रयागराज में नहाने से, महाकुंभ में नहाने से क्या हम सबके पाप दूर हो जाते हैं? गंगा के संगम में नहाने से, गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम है, क्या हम वाकई में वहां जाकर के एक बदले हुए इंसान बनकर के आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो जो सैकड़ों लोग भगदड़ में मारे गए, जो कि नींद में थे ज्यादातर, उनके ऊपर से कुचलती हुई उनको भीड़ निकल गई। अगर ऐसा होता कि प्रयागराज में स्नान करने से हम बदल जाते, तो कल परसों ही किसी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें गाड़ी के, रेल गाड़ी के कांच फोड़े जा रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी उनको बैठाने के लिए। एक वीडियो था जिसमें ट्रेन के इंजन में इतने लोग चढ़ गए थे कि ड्राइवर को भी अंदर जाने की जगह नहीं मिली। और आज सवेरे की अखबार में हमने पढ़ा कि इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे को कुचलते हुए लोग निकल गए, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितना बड़ा हादसा हो गया। अगर संगम में स्नान करने से हम बदल सकते तो जरूर वो स्नान हमें करना चाहिए था। लेकिन कबीरदास ने कहा भी तो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही तो चंगा नहीं होता है, मन ही जो है वो सब गड़बड़ करा देता है। लेकिन हाजी साहब तो हाजी साहब थे, उनको समझ में आ गई थी कि मक्का मदीना चाहे जरूर हुआ आया हूं मैं, लेकिन बाबा के दर्शन जरूर करूंगा। और बाबा ने हाजी साहब को 9 महीने मस्जिद माई की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दी। 9 महीने बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। मां की कोख में बच्चा 9 महीने ही रहता है। अगर 9 महीने से पहले आ जाता है तो फिर उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, वो भी मां की कोख जैसा ही होता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। कहते हैं कि 9 महीने में ही बच्चे में उसके अंग पूरे विकसित हो जाते हैं कि वो इस धरती की आबो हवा को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के मौसम के परिवर्तन को सोख कर ले। तो हाजी साहब को भी बाबा ने 9 महीने परखा। अभी किसी का प्रश्न था सबूरी क्या होती। आप सिर्फ तसव्वुर करिए कि बाबा ने आपको शिरडी बुलाया है और आपको दर्शन करने के लिए 9 महीने इंतजार किया है। आप 9 महीने, आप 9 घंटे इंतजार नहीं करोगे।
ये वीआईपी जुगाड़, इस मंत्री का लेटर, उस एमएलए का लेटर, फलाना पास, ये पास, वो पास, कुछ भी करेंगे, 9 मिनट में दर्शन करने हैं। बाबा वहां बैठे हुए सब देख रहे हैं। बाबा ने जब मुझे शिरडी बुलाना शुरू किया, एक बड़ा अद्भुत किस्सा है, मुझे कभी कभी कथाओं में याद आ जाता है। ये जहां पर अभी स्टेज है सबसे पीछे वाला, ये स्टेज वहां पर नहीं होता था, इससे आगे होता था। और जहां पर अभी स्टेज है वहां पर सत्यनारायण पूजा का दालान होता था। अभी जो व्हील चेयर वाले पेशेंट्स के लिए जो गेट है, जहां से व्हील चेयर चढ़ती है, वहां पे वो स्टेज हुआ करता था। और मैं अक्सर वहीं बैठा करता था, पीछे जाकर के, बिल्कुल घंटों। बाबा बड़े साफ दिखते थे वहां से, एकदम क्लियर। और वहां कोई रोक टोक भी नहीं थी, कोई आके पूछता भी नहीं था। ये हमारे जो साउंड को संभाल रहे हैं, इनके पिताजी लक्ष्मण पाटिल, वो बाबा की आरती के बाद किसी दिन एकादशी हुई तो साबूदाने की खिचड़ी हमारे लिए पीछे स्टेज पे ले आते थे। कभी बाबा का प्रसाद पीछे ले आते थे। मुझे कल मिल गए थे द्वारका माई में, रिटायर हो गए हैं अब तो बैठे रहते थे हम घंटों। एक दिन की बात है, और ये बात कर रहा हूं मैं शायद 93-94 की, आज से 30 साल पहले की। मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, बाबा को देख रहा था। एक अचानक व्हाइट कुर्ते पजामे में सज्जन आए, दाढ़ी वाड़ी उनकी बढ़ी हुई थी। मुझसे कहा, यू मिस्टर पोंडा? मैंने कहा जी। मुझे बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि 30 साल पहले मेरी इतनी पहचान नहीं थी, लोग मुझे शायद जानते भी नहीं थे। मेरे शहर में इतने लोग नहीं जानते थे मुझे। मैंने कहा जी। बोले आप भोपाल से? मैंने कहा जी। तो क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं साहब, माफ कीजिए। उन्होंने अपना नाम कुछ शर्मा बताया। बोले भोपाल में मैं आईएएस ऑफिसर था, अब रिटायर हो गया, मैं शिरडी में ही रहता हूं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा मैं तो यहां पीछे बैठा हूं, आराम से बाबा को देख रहा हूं। बोले बहुत अच्छा कर रहे हो। अचानक मैंने बड़े इंक्विजिटिव से लुक्स उनकी तरफ दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया अपने चेहरे पे मैंने। तो समझ गए। बोले जो सबसे पीछे होता है ना, बाबा उसको सबसे पहले देखता है। जो सबसे पीछे होता है, बाबा उसको सबसे पहले देखता है। वो दिन था। और उसके बाद मुझे कई दफे वो सज्जन शिरडी की गलियों में देखे। अभी ये जो कल्पतरु होटल के सामने से जो गेट नंबर 3 का रास्ता, जहां पे अभी इन दिनों शताब्दी मंच बना हुआ है, वहां पर दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें होती थी, अस्थाई दुकानें, फूल वालों की, प्रसाद वालों की, कपड़े वालों की। वो बड़ी सकरी सी गली होती थी, कच्ची सी सड़क थी, दोनों तरफ दुकानें, तिरपाल लगा हुआ। कभी मैं वहां से निकलूं तो पीछे से आवाज आए, पोंडा जी। मैं मुड़ के देखूं तो वही सज्जन हाथ हिलाते हुए मुझे दिखे। उसके बाद उनसे मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, 2-3 दफे देखे बस। लेकिन मुझे वो सूत्र वाक्य दे गए कि जो सबसे पीछे होता है उसको साईं सबसे पहले देखता है। और क्या साईं ने देखा है? तो हाजी सिद्दीक फाल्के को बाबा ने 9 महीने वहीं पर रोका। वो भी रुके रहे, डटे रहे, हिले नहीं। वो बिल्कुल संकल्प के पक्के थे कि बाबा को मिल करके ही जाऊंगा। सामने से बाबा का आना जाना रोज होता, लेकिन सिद्दीक फाल्के को वो एक्नॉलेज नहीं करते थे। तो एक दिन अब सिद्दीक फाल्के का भी थोड़ा सा सब्र जो है वो टूटने लगा। तो उन्होंने श्यामा से कहा, यार बाबा से बोलो मुझे मिलने क्या परेशानी है। श्यामा बाबा के पास सिद्दीक फाल्के साहब की इल्तिजा लेकर के गए। बाबा ने कहा, उससे पूछो कि क्या वो 12वें कुएं की पतली पगडंडी पर चल करके मेरे पास आने तक तैयार है।
12 राशियां, 12 महीने, क्या वो हर समय, हर वक्त, हर प्रकार की परिस्थितियों में पतले टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के मेरे पास आने को तैयार है? अजीब सी बात समझ में आती है। हर पल, हर वक्त, किसी भी परिस्थिति में क्या वो मुझ तक आने को तैयार है? श्यामा के लिए बड़े अजीब सा वाक्य था, लेकिन श्यामा बाबा की प्रणाली जानते थे। उन्होंने ले जाकर के सिद्दीक फाल्के को कह दिया कि बाबा ऐसा कहना है, तो उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो, हां, मैं उनको किसी भी परिस्थिति में मिलने के लिए आने को तैयार हूं। श्यामा सिद्दीक फाल्के का उत्तर लेकर के बाबा तक गए। बाबा ने अगला प्रश्न दाग दिया, उससे पूछो कि क्या वो मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है? धन का मोह तो नहीं है इसके अंदर। अब 40,000 रुपए बाबा ने समाधि ली 1918 में, ये उसके पहले की बात है। यानी कोई 110-20 साल पहले 40,000 रुपए का क्या मूल्य होता होगा? क्या वो मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है? 4 हिस्सों में, अंतःकरण चतुष्टाय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो ये 4 अंतःकरण चतुष्टाय कहलाता है, जो हमारे अंदर पनपते रहते हैं, पलते रहते हैं और जो हमारी भक्ति में बाधक बनते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या वो मुझे देने को तैयार है? यहां पे सिद्दीक फाल्के थोड़ी सी चूक कर गए। श्यामा ये प्रश्न लेकर के उनके पास आए। उन्होंने कहा, बाबा से कहना 40,000 तो क्या, मैं उनको 40 लाख रुपए देने को तैयार। उन्हें लगा कि शायद बाबा धन की बात कर रहे हैं। बाबा मुस्कुरा दिए। श्यामा जवाब लेकर के आए। बाबा ने एक और प्रश्न कर दिया, उनसे कहना, सिद्दीक से, फाल्के से, कि मैं कल मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूं। उसको गोश्त का कौन सा हिस्सा चाहिए? टांग चाहिए, जांग चाहिए, दिल चाहिए, अंडकोश चाहिए, उसको क्या चाहिए? प्रश्न लेकर के वापस, श्यामा का तो यही काम था। पहुंचे सिद्दीक फाल्के साहब के पास कि बाबा कल मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाले हैं। उन्होंने पूछा है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे? सिद्दीक फाल्के ने बड़ी मॉडेस्टी के साथ, समर्पण के भाव के साथ जवाब दिया कि बाबा के प्रसाद में से मुझे जो कुछ भी मिल जाएगा मैं ले लूंगा। श्यामा ये जवाब लेकर के बाबा के पास पहुंचे। जवाब सुनते ही पता नहीं बाबा को क्या हुआ। बाबा तिलमिला उठे, गुस्से में भनभनाते हुए चावड़ी में गए जहां पर हाजी सिद्दीक फाल्के रुके हुए थे। बाबा ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई वहां पर। तुझे अपनी हज यात्रा का बड़ा अभिमान हो गया, तुझे अपने पैसों का बड़ा अभिमान है, तू क्या समझता है तू इस फकीर को खरीद लेगा? इनको समझ में नहीं आया कि बाबा को अचानक क्या हुआ। लेकिन बाबा उनकी परीक्षा ले चुके थे, उस परीक्षा में वो सफल हो गए थे। बाबा ने अपने जेब से 55 रुपए निकाल करके हाजी को दिए। सामने से एक आम वाला जा रहा था, उसको एक टोकरी आम भिजवाए और उस दिन से उसके मस्जिद में आने का रास्ता खुल गया। बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे और वो हर परीक्षा में, धन की परीक्षा में भी पास हो गया था
क्योंकि वो बाबा के दर्शन के लिए 40,000 नहीं 40 लाख भी देने को तैयार था। एक फकीर, फटे कपड़े पहने हुए फकीर के दर्शन के लिए वो 40 लाख भी देने को तैयार था। वो हर परिस्थिति में, हर समय उनके दर्शन करने आने के लिए भी तैयार था। वो उनके प्रसाद में से, उनके जूठे में से कुछ भी मिल जाए उसको पाने के लिए तैयार था। इसीलिए बाबा ने उसकी आखिरी परीक्षा ली। लोग पूछते कि क्यों गुस्सा हुए बाबा जाकर के उसका आखिरी इम्तिहान लेने के लिए बाबा गुस्सा हुए उसके ऊपर कि मैं जाकर के उसको इंस्टिगेट करता हूं, उसको मैं पिन चुभाता हूं, उसकी मैं फिरकी ले लेता हूं, फिर देखता हूं कि क्या उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, क्या उसको अपने अहंकार नहीं होने का अहंकार तो नहीं है। और उसमें भी जब वो पास हो गया, बाबा उसके ऊपर गुस्सा होते रहे, वो निष्काम तरीके से शांत खड़ा रहा। तो बाबा ने उसकी मस्जिद में आने की राह खोल दी। इसलिए बाबा के दर्शन करने जाना हो ना, तो ये तामझाम की कोई जरूरत नहीं है कि हम हार ले जा रहे हैं, फूल ले जा रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, आभूषण ले जा रहे हैं। हमें भाव लेकर के जाना है। हाथों में कोई फल फूल की जरूरत नहीं है। हमको किसी प्रकार के कोई नाटक नौटंकी की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर शिरडी वाले जो दुकानदार हैं ये उस कथा को सुनेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे मुझ पर कि आप हमारी दुकानदारी बंद करा रहे हो। लेकिन मेरा मानना है कि हम क्या देकर के बाबा को खरीद पाएंगे, क्या उसको दे देंगे? है क्या हमारा, मिला उससे है, उसको क्या दे देंगे हम? और वो क्या पाकर के हमसे खुश हो जाएगा? वो चाहता भी क्या है? उसको तो हमने जिद करके सोने के सिंहासन पे बैठा दिया, वो बैठ गए। हमने जिद करके उसको रेशमी कपड़े पहनाना शुरू कर दिए, उसने पहन लिए। नहीं तो उसकी मर्जी चलती तो आज भी फटे कपड़ों में रहता और वही टाट के आसन पर बैठता जैसे वो मस्जिद में बैठता था, जब तक कि उसने देह नहीं छोड़ी। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं, जैसा हूं तेरा हूं साईं हो, जैसा हूं तेरा हूं साईं, शरण में तेरी आया हूं। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं, जैसा हूं तेरा हूं साईं, शरण में तेरी आया हूं। हाथों में फल फूल नहीं, तेरे दर पर आकर साईं खुद पे भरोसा आया है। अनहोनी सी बात हुई है, जैसे सब कुछ पाया है। तेरे दर पर आकर साईं खुद पे भरोसा आया है। अनहोनी सी बात हुई है, जैसे सब कुछ पाया है। भटक भटक कर हार गया हूँ, भटक भटक कर हार गया हूँ, कदम कदम ठुकराया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं,
तेरी चौखट से जो पाया वो ही तुझको अर्पण है। मन मैलाया उजला है अब तो तेरा ये दर्पण है। तेरी चौखट से जो पाया वो ही तुझको अर्पण है। मन मैलाया उजला है अब तो तेरा ये दर्पण है। तेरी ही माया है साई, तेरी ही माया है साई, जिससे मैं भरमाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साई हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साई, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं आँखों में आंसू लाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साई हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साई, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया।